आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रिय भारत चैनल के द्वारा प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो हमारे साथ आप प्रार्थना में अंत तक बने रहिए। परमेश्वर पिता से आशीष पाइए। जिसके जीवन में दुख है, संकट है, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा कर्जा है, तो उन मसीह भाई बहनों को इस प्रार्थना को अंत तक रिसीव करना है। अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर से अपने दुखों और संकटों को कहते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में उद्धार लाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सी रात के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आप बहुत दयालु सामर्थी राजा है प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा आज जितने भी मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हैं, रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार आए प्रभु जी। आज इनके बेटे बेटियां बच्चे पिता परमेश्वर सारे आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को अंत तक रिसीव करने वाले मसीह भाई बहनों के जीवन में आज से एक स्टार्टिंग हो जाएगी, एक बदलाव आएगा, एक चमत्कार आएगा। हर एक कमी घटी को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। आप ही हमें पिता परमेश्वर आगे तक ले जाने वाले हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सी शाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को डरना नहीं है, क्योंकि भयभीत नहीं होना है, क्योंकि पिता परमेश्वर का आशीष हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर हमारी हमेशा रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप विश्वास रखते हैं, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप दया करने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान सब्र रखता है, विश्वास रखता है, उसके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देता है। जो इंसान सब्र रखता है अपने अंदर, तो यही आशीष को देखने पाता है। तो और जिसके जीवन में हर प्रकार की घटी कमी है, तो परमेश्वर पिता मेरी हर प्रकार की घटी कमी को पूरा करने वाला, हमें बचाने वाला है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता है, वह भरोसा रखता है, वही चमत्कार देखता है। तो पिता परमेश्वर जितने मेरे बेटे बेटियां हैं, सच में प्रभु जी सारे पिता परमेश्वर आजाद होने के लिए मैंने आपकी अगुवाई में दे दिए हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर मेरे बाल बच्चों की, हमारे घर परिवार की आप रक्षा करें, क्योंकि जितने बेटे बेटियों मुझ पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में हाँ कोई काम अधूरा नहीं रहता, हर काम सफल होते हैं। हाँ वो इंसान चंगाई पे जाता है। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में जितने अधूरे काम पड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर हर एक अधूरे कामों को बनाओ प्रभु। मैंने आज धीरज रखा है मेरे पिता परमेश्वर, मुझे धीरज के फल पर चलाओ मेरे पिता परमेश्वर। मैंने सब्र करना सीखा है। परमेश्वर का वचन पूरा सुनो, रिसीव करो, और परमेश्वर के जीवन में जो भी उद्धार हम मांगते हैं परमेश्वर से, तो पिता परमेश्वर हमें उद्धार देता है, पिता परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। तो आज जितने समय में आज टेंशन में है, जितने मसीह भाई बहन दुख में है, संकट में है, तकलीफ में है, तो हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में हर एक दुख संकट और तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। तो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मैं तो यहोवा का नाम की प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। पिता परमेश्वर आप ही हमारी चट्टान है, आप हमारा गढ़ है पिता परमेश्वर, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। तो आप ही सच्चा ईश्वर है पिता परमेश्वर, आप हमारा न्याय करने वाले हैं पिता, हमारा मुकदमा खराई से लड़ने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। आप बहुत दयालु पिता हो प्रभु जी, आप दया करने वाले हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को बदलने में आप मदद करो प्रभु जी, दया करो मेरे पिता परमेश्वर। हमने अपना जीवन सर्वस्व आपके हाथों में सौंपा है मेरे पिता, हमारी अगुवाई करो, रक्षा करो। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिस काम के लिए मेरा वचन तुम तक पहुंचता है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे काम धंधों के लिए,
तो सभी लोग परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर चलें। कितने आज नौकरी की तलाश में टहल रहे, पिता परमेश्वर उनको नौकरी मिले यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आप आशीष देने वाले हैं। जितने आज पिता परमेश्वर ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, लेकिन बार बार शैतान उनके जीवन में अटैक करता है, मेरे खुदा बंदीशु मेरे सृष्टि के मालिक पिता प्रभु जी, उनको ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आप हैं प्रभु, संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर प्रभु जी इंसान को बनाने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में बहुत सारे वचन है, लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो उसे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठता मिलेगी, हालेलुया। परमेश्वर हर एक जातियों में आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा होता है, भले वे किसी भी जात का समुदाय क्यों ना हो, उसकी इज्जत सभी करते हैं, लेकिन जो गरीब होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता है। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर गरीब की इज्जत करने वाले आप हो प्रभु जी, क्योंकि आप अपने गरीब बच्चों पर दया करते हो प्रभु जी। आज जितने गड्ढे में पड़े मसीह भाई बहन के बेटे बेटियां हैं प्रभु, आप उनको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, संभालते हैं पिता परमेश्वर, और बड़ी सी आशीष देते हैं। आज मेरे खुदा बंदीशु, हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे उद्धार करता प्रभु। आज जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दर्द से छुटकारा मिले प्रभु, आशीष मिले, आपका आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जब परम प्रधान ने एक नई जाति को निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों को सीमाएं इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। तो हे मेरे उद्धार करता प्रभु जी, सब कुछ आपका है, हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, हम सब आपकी प्रजा हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें खराई से चलाते हो, हमें ले चलते हो पिता परमेश्वर, उकाब के समान प्रभु जी, हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हो। आज मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप ही हमारे जीवन का उपदेश बनते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर जो हम भटकते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर आप प्रभु सदैव हमारी अगुवाई करने वाले हो, बचाने वाले हो पिता परमेश्वर, हर एक दुख संकट से बचाने वाले हो। तो पहला पत्रस अध्याय 4 और वचन नंबर 11 में लिखा, अगर कोई व्यक्ति बोले तो उसे ऐसा बोलना चाहिए मानो आप परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब भी हमारे मुंह से कोई बात निकले, जब भी हमारे कोई बात मुंह से निकले जो जिससे किसी व्यक्ति को ठोकर ना लगे, किसी व्यक्ति को बुरा ना लगे, किसी व्यक्ति को दुख न पहुंचे, तो ऐसा वचन हमको बोलना चाहिए। परमेश्वर पिता, हम सब आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हमें सत्य मार्ग जीवन दिया है प्रभु, ऊंचाइयों तक ले चले। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई अपने मुख से कुछ बोले तो अच्छा बोले, स्वाभाविक स्वभाव से बोले। और पिता परमेश्वर, आप हमें अपने बच्चों पर दया करने वाले हो और प्रभु जी बचाने वाले हो। तो मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आप ही हमारे जीवन के हर एक छोटे बड़े काम करने वाले हो। आज मेरे पिता परमेश्वर, मैंने आपके वचनों के द्वारा ज्ञान पाया है मेरे सृष्टि के मालिक प्रभु। आज जितने परमेश्वर आपका ज्ञान पाना चाहते हैं प्रभु, तो प्रभु उनके जीवन में ज्ञान आए यीशु मसीह के नाम में। इब्रान पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 1 में लिखा है कि विश्वास का मतलब है आशा की गई चीजों पर भरोसा और अनदेखी चीजों के बारे में जिस तरीके से आश्वासन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं अपने पिता परमेश्वर पर, तो पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार से विश्वासी बनाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को खोलते हैं। पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज जितने मसीह भाई बहनों ने इस प्रार्थना को अंत तक रिसीव किया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशीष आएगा, शांति आएगी और पिता परमेश्वर इनके जीवन में उद्धार आएगा। हे मेरे
मेरे खुदाबंद यीशु, आप बहुत सामर्थी राजा हो प्रभु, अपने बच्चों पर दया करने वाले हो। जितने आज हमारे मसीह भाई बहन प्रभु जी दुख में, संकट में है, तकलीफ में है, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनका उद्धार करो, क्योंकि आप ही मालिक उद्धार करता हो, उद्धार देने वाले हो, शांति देने वाले हो, हमें बचाने वाले हो। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।